बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब, आज हमने प्रोग्राम में 3 बड़ी और धमाकेदार ब्रेकिंग्स आपके साथ शेयर करनी है। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कल इस्तीफ़ा देने वाले हैं? ज़फ़र नकवी साहब की एक्सक्लूसिव और धमाकेदार ब्रेकिंग आपके साथ शेयर करेंगे और उसकी तफसील जानेंगे ज़फ़र नकवी साहब। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है और साथ हमने 2 जो और ब्रेकिंग शेयर करनी है ना, वो भी एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग है। मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूवर्स का ये हक है कि वो जानें। हालात भाई आपकी सोचों से भी ज़्यादा ख़राब हैं और बहुत, यानी आप ये देख लें ना कि कल तक जो बहुत ज़्यादा परेशान थे अचानक वो उछलने फुदकने लग गए हैं और जो हुकूमत में हैं वो अचानक ही परेशान हो गए हैं। ये कोई 48-72 घंटे में सारी चेंजेस और ये सारा कुछ ये जो हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो है ना, कुछ तो डेफिनेटली है। ये पीडीएम वाले और पीपल्स पार्टी और ये सारे जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत में, ये मिल के कल एक पिटीशन दायर कर रहे हैं फुल कोड बनाने की। हमजा शाह, ये 3 जजेस जो हैं ना, उन्होंने कहा उन 3 जजेस पे, यानी चीफ़ जस्टिस साहब समेत, चीफ़ जस्टिस उमर अताब मंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, यही 3 है ना, ठीक। तो ये इस्लामाबाद में हो रही है जनाब ये समात, और वो कह रहे हैं कि इन पे हमें एतमाद नहीं है। और वो बहुत कुछ कल सोशल मीडिया पे भी चलता रहा और बाकी बहुत सारे लोगों से हमने बात की, तो वो कहते हैं जी इन पे हमें एतमाद नहीं है, ये मुतासिब हैं वगैरह, मुबैना तौर पर ठीक हो गया, और ये इन पे हमें एतमाद बिल्कुल नहीं है और ये हटें, हमारा ये केस न सुने, फुल कोर्ट बेंच बनाएं। और वो कहते हैं कि फुल कोर्ट, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि किसी दुकानदारों को बिठा दें, फुल कोर्ट में भी बाकी जजेस ही बैठे हैं ना, जो जस्टिस काजी फैज़ी साहब हैं या अफरीदी साहब हैं, बाकी जितने भी लोग हैं जो भी जो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट की जजेस, उनका कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाएं, उसके अलावा हम नहीं वो करें। अच्छा, उससे ये पहले ये आज मैं आपको बता रहा हूँ ज़ीएन न्यूज़ के व्यूवर्स को कि एक लफ्ज़ ब्रेकिंग है। आज हमारे पास ब्रेकिंग का ख़जाना है, आप यकीन कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है ना। आपको मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ। वीडियो को आखिर तक देखें, आप तीनों ब्रेकिंग सुन के आप कहेंगे कि जी वाकई आपने कहा था कि आज एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग्स हैं हमारे पास। तो कल ये कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे तकरीबन, जी, हुकूमती जो इत्तेहाद है, ठीक है ना, ये सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मुतालबा भी करेंगे और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जाएंगे, इनके वकला वहाँ पे वो बाकायदा वहाँ पे पिटीशन दायर करेंगे। मेरी इतला के मुताबिक ये चीज़, ये सजेशन पाइपलाइन में है कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता और अगर इनको धमकाने का ये सिलसिला, ये अब आप मुझसे पूछेंगे कौन धमका रहा है, वो हम बताएं, वो बताएंगे, ठीक है, सब कुछ आया आपको बताएंगे। ये सिलसिला बंद नहीं होता और जैसे साद रफीक साहब ने कहा है कि धक्का देना हमें बंद ना किया जाए, अगर हमें दीवार से लगाना बंद ना किया गया तो कल ऐलान हो सकता है शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफ़े का। और ये क्यों हुआ है, ये बहुत ही एक यूँ समझ लें कि बहुत ही सोचो विचार के साथ हुआ है और ये पाइपलाइन में है। और ये मैं आपको बता दूं कि कोई मना भी कर रहा है, कोई रोक भी रहा है इस इस्तीफ़े से, ठीक है ना। अब कौन रोक सकता है, तो अदालत में या किस हाँ जी, वो ये आपने बड़ा ये बड़ा आपने रेलेवेंट सवाल किया कि जी यही सवाल आप यकीन कीजिए मैंने बहुत हुकूमती ना ज़ोमा से किया। मैंने कहा जी केस तो आपका अदालत में है, तो ये फिर ये इस्तीफ़ा और ये वो करना या बाकी वो कुछ चीज़ें करना या इस तरीके से पाइपलाइन में या ये सारी चीज़ें जो है, तो इससे क्या है। तो उन्होंने मुझे ना, एक बंदे ने बड़ा एक ज़बरदस्त लतीफ़ा सुनाया, ठीक हो गया ना, और साथ एक और भी उन्होंने साथ मिसाल भी दी, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। आपको याद है कि मौलाना फजल रहमान साहब को एक वो आया था, नोटिस आया था नैब का, ठीक है, और नैब का नोटिस आया ये इमरान खान साहब की हुकूमत में, उनको नैब का नोटिस आया और मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया कि चलो जी अगर कल परसों तक ये नैब का नोटिस वापस ना हुआ ना तो हम कोर कमांडर पेशावर के घर का घेराव करेंगे।
उनसे किसी ने पूछा भाई ये क्या बात हुई जमीयत वालों से, मैंने खुद बात की उनसे, किसी ने पूछा भाई यार ये क्या बात हुई, आपको नोटिस नैब का है और आप कोर कमांडर पेशावर। उन्होंने कहा जी उसी पर ना जहाँ से चीज़ें कंट्रोल होती हैं तो आपको नहीं पता कि वहीं पे जाना है। उन्होंने ऐलान किया कि हम कोर कमांडर पेशावर के घर का ऐलान हम घेराव करेंगे, 12 घंटे के बाद वो नोटिस वापस हो गया। उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके बताया कि नकवी साहब सुनाएं। फिर मैंने कहा भाई आप बहुत तजर्बाकार हैं, और वो फिर लतीफ़ा भी सुनाया किसी ने। उन्होंने कहा नकवी साहब बात यह है कि एक बंदा गया डॉक्टर के पास, उसने कहा जी मेरा पेट ख़राब हो गया, दर्द है पेट में। उसने कहा क्या है, आपने क्या खाया? उसने कहा कि मैंने जली हुई रोटी खाई है, जली हुई रोटी। ठीक है, तो डॉक्टर ने ड्रॉप लिखे और उन्होंने कहा कि 3 टाइम आपने अपनी आंखों में डालने हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। उन्होंने कहा मुझे तो ये लग रहा है कि तुम अंधे हो, ठीक है ना, अगर अंधे ना होते तो तुम जली हुई रोटी तो ना खाते। तो कहते हैं जनाब इलाज वहीं का करना है जहाँ से बीमारी उठी है, इलाज वहीं पे करना है जहाँ पे मसला है, इलाज वहीं पे करना है। तो बात ये है कि अब इस इस्तीफे को कंट्रोल टावर रोक रहा है। वो कह रहा है जनाब इस तरह से नहीं, क्योंकि अगर एक वज़ीर आज़म फौरी तौर पर इस्तीफा देता बहुत बड़ा बुरान आ जाएगा। कैसे केयर टेकर, वो तो एक प्रॉपर पूरा प्रोसीजर होता है ना। फिर कहाँ की IMF, कहाँ का पैकेज, कहाँ के बाहर के पैकेज, कहाँ की चीज़ें, और तो कैसे आएंगी ये सारी चीज़ें, कैसे होंगी, ये किस तरीके से होंगी? फिर तो हर बंदा वो पैसे ही रोक लेगा ना, और वो सारा कुछ ही सूरत हाल हो जाएगी, और IMF का पैकेज भी नहीं आएगा, मुल्क फौरी तौर पे डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये एक पाइपलाइन में है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके। अब आप आएँ कि मैं आपको दूसरी ब्रेकिंग देने लगा हूँ, और आपके व्यूअर्स को ऐसी ब्रेकिंग देने लगा हूँ कि आप दिल थाम लीजिए कि जो ब्रेकिंग मैं आपको देने लगा हूँ, जो जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमें इंतखाबात में, इलेक्शन में धक्का दिया जा रहा है। अगर हमें धक्का दिया गया तो ये है वो है। अगर हमें ये कहा जाता है, मौलाना फजल रहमान साहब का आपने देखा कि जी हम क्या कहा मौलाना साहब ने कल, कि अगर हमें ये कहा जाता है कि हमारी हिदायत पर अमल करो वरना हम बहरान पैदा कर देंगे, ठीक हो गया। ये मौलाना साहब ने कल कहा। अब क्या हिदायत है, मैंने भी आखिर कुरेदने की कोशिश की। इस कुरेदते कुरेदते मुझे बहुत बड़ी ब्रेकिंग जफर नकवी के हाथ में लगी है भाई, और वो ब्रेकिंग ये है कि कल या गालिबन परसों एक जनरल साहब की बेटी की मुझे बताया, अगर मैं नहीं समझा तो बेटी या बेटे की किसी अजीज़ की शादी थी, तो बेटी की शादी थी। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि वो कोई कोर कमांडर भी हैं, ठीक है जी, अभी से आगे मैं नहीं बताऊँगा। वहाँ पे वो कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात थी, वहीं पे आर्मी चीफ साहब भी थे, जनरल बाजवा साहब, तो वहाँ उस सूबे के वज़ीर आला भी थे, गवर्नर भी थे, बहुत बड़े और भी सियासी गैर सियासी शख्सियात थीं। तो कहते हैं जनाब सुनने वाले और जिन्होंने सुना है उन्होंने ही अल्हम्दुलिल्लाह जफर नकवी को उन्हीं में से किसी ने बताया है, और ये ब्रेकिंग आपका हक है, आप तक पहुंचनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने ये 2 टोक अल्फाज में कहा है कि भाई इंतखाबात की तैयारी करो, इलेक्शन की तैयारी करो। अब उसके बाद ये है कि अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इसका मतलब तो ये है कि PDM के साथ हाथ हो गया है, इसका मतलब तो ये है पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, मौलाना साहब के साथ, इनके साथ हाथ हो गया। अब मैं आपको बताऊं ये अब ब्रेकिंग ही ब्रेकिंग है। मैं आपको बताता हूं अब बात क्या है। बात ये है कि अब ये लोग समझते हैं कि मैंने कहा जी आप इतने बच्चे थे। अच्छा आप यकीन करें, मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, हमारे हज़ारों व्यूअर्स ये मैसेज करते थे कि नकवी साहब इनके साथ हाथ हो गया है, ये इमरान खान साहब को मकबूल करने के लिए सारा कुछ किया गया, उसको रीलॉन्च करने के लिए उसकी सारे मुश्किल फैसले इस हुकूमत से एग्जैक्टली सारे मुश्किल फैसले इस हुकूमत से कराए गए। और वो इमरान खान जो अपनी मकबूलियत खो चुका था, उसकी मकबूलियत मनफी में चली गई थी, वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था उसका सियासी कैरियर। उसको दोबारा जिंदा करने के लिए, उसको बल्कि एक बंदे ने तो मुझे कहा उसको नए कपड़े पहनाने के लिए और फिर से पेश करने के लिए उनको जो है ना सामने इस वजह से तैयार किया गया और इनको धोखा दिया गया। उस वक्त मैंने कहा यार अब बात ऐसे है, मैं ऐसे शुरलियाँ नहीं छोड़ सकता। उसकी वजह यह है कि हम आपके नून लीग की लीडरशिप से पूछते हैं, रहनुमाओं से, तो वो भी कहते हैं ऐसा नहीं है। मौलाना साहब भी कहते हैं कि अच्छा यो कह रहे हैं तो ये न्यूट्रल हो गए होंगे। पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं कि ये न्यूट्रल हो गए होंगे। बाकी लोग भी, जब उनको नहीं है
है जब वो खुद कह रहे हैं कि न्यूट्रल होंगे। मैं क्यों कहूँ, मुझे क्या पड़ी है कि जनाब वो आपको धोखा दे रहे हैं। खाम खा ये कहेंगे भाई आपको बहुत ज़्यादा शौक है कि आप धोखा, वो यकीन करें लोगों के मैसेजेस मेरे पास महफूज हैं, और वो भी नहीं कि इतने कोई वोटर लेवल के, इनके वर्कर्स वो कहते आज जनाब वो इसी चीज़ पे कन्विंस्ड हैं कि पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट, यानी कोई अनासिर नहीं, वो कहते हैं पूरे के पूरे कंट्रोल टावर ने हमें ट्रैप किया है, पूरे कंट्रोल टावर, ये इनका अब ये मान गए हैं, इनका ये नज़रिया बन गया, अब ये कन्विंस हैं कि हमें ट्रैप किया गया है, हमें धोखा दिया गया है, और ये इमरान खान को नए कपड़े पहना के सामने लाना चाहते हैं दोबारा, और 5 साल उसको देना चाहते हैं। बल्कि हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़बरदस्त हमारे दोस्त हैं, हसन अयूब साहब, उन्होंने कहा है कि बताने वाले बता रहे हैं कि अगर अब इस वक्त हुकूमत गई तो फिर पीडीएम के हत्थे अगले 10 साल तक हुकूमत नहीं लगनी, जिसकी वजह से एक बैकलैश आया है, जिसकी वजह से खून उतर आया है फिर उनकी आंखों में भी, ये भी है उनकी आंखों में भी इस तरीके से। और उन्होंने जनाब, मैंने फिर पूछा तो क्या लाहे अमल है, उन्होंने कहा जी पक्का लड़ाई का लाहे अमल है, पक्का जंग का लाया अमल है। अब देखेंगे कि किस तरीके से हमें धकेलते हैं इंतखाबात में, और कौन धकेलता है, हमें धक्का कौन देता है, हम देखेंगे। और फिर उसके बाद तो मैंने कहा यार ये तो फिर बैठना, उन्होंने कहा जी बैठने के लिए हमें नहीं मसला, हम बैठते हैं, कोई पेशगी शर्त नहीं मानेंगे किसी किस्म के कोई सूरत हाल। ये सूरत हाल है, ब्रेकिंग हमने एक और भी देनी है, लेकिन आप क्वेश्चन कर लें। अच्छा, अगर इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट नहीं बनाती और हमजा शहबाज शरीफ साहब के हक में भी फैसला नहीं देती, तो फिर तो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे। इतना आसान, इतना वो कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा, उसकी कुछ वजूहात हैं बहुत सारी। ये जो अगली ब्रेकिंग है ना उसमें भी हम बताने लगे हैं, इतना आसान नहीं होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब जो बहुत एक इस तरीके का खला पैदा हो जाएगा, एक इस तरीके, जब इतनी जमातें बाहर, अब आप देखें अगर इमरान खान साहब उठ के खड़े होके वो ये कर सकते हैं, जो उन्होंने बेंचमार्क बनाया है, जो उन्होंने पैरामीटर सेट किए हैं, जो सारी चीज़ें सेट हुई हैं, इसी वजह से जो है ना ये सारी चीज़ें, ये सारे पैरामीटर जो सेट हुए हैं, फिर वो भी वही पैरामीटर्स लगाएंगे। तो फिर अब ये थोड़ी है कि भाई आप मौलाना साहब भी, जो मौलाना साहब वो बाकी भी, मैं आपको कहता हूँ कि मौलाना साहब ने तो पूरा एहतजाज किया है इन लोगों से, और कहा है, मैं तो आपको पहले से कह रहा था, मैं कहता हूँ यकीन करें मौलाना साहब की जो सेगासिटी है ना, पॉलिटिकल सेगासिटी, जो मौलाना साहब की एक जो सियासी बसीरत है ना, उसको मैं मान गया हूँ। पहले दिन से कह रहे थे ये आपके साथ धोखा करेंगे, पहले दिन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर ऐसा ही हुआ है और इसी तरह ही हो रहा है जिस तरह से ये लोग हमें बता रहे हैं, और ये बहुत कन्विंस्ड हैं कि पूरे के पूरे कंट्रोल टावर ने हमारे साथ धोखा किया है, कोई अनासर की बात नहीं, ये सारे मिले हुए हैं, ये उनका, ये मेरी बहुत सारों से बात हुई है। अगर ये ऐसा ही है तो फिर मैं समझता हूं कि कल को एस्टेब्लिशमेंट पे किसी ने नहीं, किसी ने भी भरोसा नहीं करना, किसी ने भी नहीं करना, वो बिल्कुल। और ये जो मफाहमती बयानियां है ना, ये सारे का सारा दफन हो जाएगा। ये जो कह रहे थे ना कि जी शहबाज शरीफ को आगे लाएं और ये करें और ये करें और उस तरीके से मफाहमती, और फिर अब कोई मफाहमती बयानिया नहीं होगा, सारा मज़ अहमद का बयानिया होगा। अब एक तरह से सियासी ऐलान जंग होगा, जी आप देख लीजिएगा फिर। और हम ये भी देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब, जिनके बारे में है मशहूर है कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, हाँ, उनकी पार्टी की तरफ से भी बहुत गुस्से के वाले बयानात नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह है ना, आसिफ अली जरदारी ने तो ये सारे का सारा कैनवस पे चीज़ें सेट की थी। ये जो सियासी पॉलिटिकल कैनवस है बना है नया, इस पे सब ने आसिफ अली जरदारी ने सेट की थी। आसिफ अली जरदारी वहाँ भी मीटिंग्स करते थे, गैर सियासी लोगों से भी, सियासी लोगों से भी करते थे। आसिफ अली जरदारी वो वाहिद बंदा है कि अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले जब नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि जी आप फौरी तौर पे असम्बली तोड़ो, इनको बुलाया था लंदन, शहबाज शरीफ साहब भी गए थे और बाकी काबीना के लोग भी गए थे, और सारे उन्होंने कहा जी तोड़ें बस, आप इसको छोड़ दें, मुश्किल फैसले ना करें। उस वक़्त जरदारी साहब ने ये बार बार मिन्नत समाजत की नवाज शरीफ साहब से, मौलाना साहब से, सबको कहा कि जी आप ऐसा नहीं करें, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हम मुश्किल फ़ैसले करते हैं। उस वक़्त ये रिजर्वेशन शो की गई थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि देखें आप देख लो, ये हमसे मुश्किल फ़ैसले करवा लेंगे, ये हमें गैर मकबूल करवाएंगे, उन मुश्किल महंगाई हमसे करवा लेंगे, ये पेट्रोल हमसे महंगा करवा लेंगे, और फिर कहेंगे इंतखाबात की तरफ जाओ। जैसे ज़िमनी में भी इन्होंने ऐसे किया है।
अब ज़िमनी की भी बड़ी गेम सामने आ गई है। उन्होंने भी कहा है कि ये जो खान साहब खड़े होके मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बात करते थे ना, असल में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो उनके मुताबिक, इनके बकौल यानी हुकूमत के लोगों के बकौल कहते हैं असल में मिस्टर एक्स तो मिस्टर वाई तो खान साहब के लिए काम कर रहे थे, जो उन्होंने काम दिखाया भी है। तो वो ये सूरत हाल, तो अब ये कह रहे हैं कि जब जरदारी साहब ने कन्विंस किया कि भाई अगले साल होंगे इलेक्शन या उसके बाद होंगे दिसंबर के बाद, आप इत्मीनान रखो मुझे कंफर्म है, तो अब जब उनको भी पता चला है कि मेरे साथ भी धोखा हुआ है, अब उनकी जमात भी उसी तरीके से गुस्से में आ गई है। वो भी बड़ी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। कल से आप देख, यानी कायरा साहब को देख लें, मुर्तज़ा वहाब साहब को देख लें, शर्जील इनाम मेमन साहब को देख लें, इन सब से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। शेरी रहमान साहबा को देख लें, बाकियों को, शाजिया मरी साहबा को देख लें, सबको देख लें, उन्होंने और भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, क्योंकि जरदारी साहब के साथ भी कह रहे हैं कि जी हाथ हो गई है, उनके साथ भी हाथ हो गया गैर सियासी लोगों का कंट्रोल टावर का, ये वाली सूरत हाल है। अच्छा, आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि ये अदलिया पर हमले कर रहे हैं हुकूमती लोग, हाँ और अब ये एस्टैब्लिशमेंट पर भी करेंगे, माशाअल्लाह, और ये ज़हमत का चूरन बेच रहे हैं। फवाद चौधरी साहब वो हैं जिनके अपने अदलिया पे थोड़े हमले किए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है, इससे ज़्यादा को हमला हो सकता है? आप लोगों ने तो आर्मी चीफ को जानवर कहा, आप लोगों ने तो आर्मी चीफ को गद्दार कहा, मीर सादिक कहा, मीर जाफ़र कहा, जिस तरीके से बाहर उनकी फ़ोटो लगा के जूते मारे उस तरीके। अब आप देखें तो सही ना, पूरी दुनिया में यही हुआ है ना, और फिर उसके बावजूद भी ये सारा कुछ जो प्लान था, तो अब वो कहते हैं कि ये प्री प्लान था, अब वो कहते हैं कि जनाब ये भी करेंगे। इन्होंने ऐसा क्या किया है? इन्होंने इस तरह से क्या, कौन सी ऐसी बात की है? आखिर में आप आखिरी ब्रेकिंग शेयर कर दें कि सुना है कि चौधरी शुजात साहब का एक और ख़त भी है। जी बिल्कुल है, जिक्र हो रहा है। जी बिल्कुल है। अभी मैं एक ब्रेकिंग देख रहा था कि चौधरी शुजात, ये थोड़ी देर पहले मीडिया पे चल रही थी, वो कह रहे कि चौधरी शुजात साहब इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। ठीक है जी, इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं चौधरी शुजात साहब, और चौधरी शुजात साहब जनाब उनके साथ उनके बेटे भी हैं। एक तो ये है कि कल वो अदालत में भी पेश होंगे, जाहिर है उनसे तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन होगी ना, और इन्वेस्टिगेशन इसी चीज़ की होगी कि जी ये ख़त आपका है, आपने ही लिखा है, वो वेरिफिकेशन तो होनी है ना, ऐसे नहीं वे किसी और ने लिख दिया हो, वो उसको वेरीफाई करेंगे, उसकी तस्दीक करेंगे। एक तो ये, एक और ख़त जो सुनने में आ रहा है कि चौधरी साहब ने लिखा है या लिख रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख रहे हैं। ठीक हो गया। और वो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी साहब, वो ये जो 10 लोग थे काफ लीग के, परवेज़ इलाही समेत, इनको डिसीड करने के लिए, वही उसी फार्मूले के तहत इनको डिसीड करने के लिए वो इलेक्शन कमीशन में ख़त भिजवा रहे हैं कि इन 10 के 10 को डिसीड किया जाए। और देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि वही फार्मूला रखा जो PTI के लोगों के वक्त रखा था, अब काफ लीग के लोग, क्योंकि इमरान खान साहब ने वही ख़त, हालांकि मैं आपको बताऊं उसमें बहुत कुछ बचत का एक तरीका था, और बचत का था कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद था खैबर पख्तूनख्वा के मकामी हुकूमतों वाले फैसले से मुतल्लिक, कि जब आपका मद्दे मुकाबल कैंडिडेट ही ना हो, आपकी अपनी जमात का बाइकाट कर गया हो, तो आप किसी और को दे सकते हैं, आप डिसीट नहीं होते। ये फैसला मौजूद था सुप्रीम कोर्ट का, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है ये फैसला मुख्तलिफ वीलाग्स में। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने पहले इलेक्शन के वक्त तो बाइकाट किया था, उन्होंने तो उस इलेक्शन का बाइकाट किया था, तो जब बाइकाट किया तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक PTI को लोग हमदा शहबाज को दे सकते हैं। और वो कहते रहे, चीखते रहे पे हमें तो किसी ने नहीं बताया, कोई पार्लिमानी पार्टी का कुछ नहीं है, और हेड ने सिर्फ लिखा था खत या ट्वीट किया था इमरान खान ने, या असद उमर ने उनकी जगह पे, इमरान खान की जगह पे भी लिखा था कि जी पार्टी हेड कह रहा है, उसी पार्टी हेड ने तो इनका भी कहा था। तो अब वो लगेगा पता कि अब इलेक्शन कमीशन को इनको भी डिसीड करना होगा। ये ऐसे आसान नहीं है कि गेम अभी मुक जाए, गेम अभी बड़ी बाकी है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है, अभी तो शुरू हुई है। अब आप देखें कि क्या होता है, ब्रेकिंग ही ब्रेकिंग है जनाब। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।